अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसमें मैंने बता दिया था कि गुआनोसिन जो कैपिंग है वो किस तरह होती है, किस पे, मैसेंजर आरएनए पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गुआनोसिन जब कैपिंग हो जाती है किस तरह मैंने बताई थी कैपिंग। ये नॉर्मली इस तरह न्यूक्लियोटाइड हमारे पास अटैच होते हैं, जो कि हमारा 5 एंड जो होता है फास्फेट एंड होता है, और 3 एंड जो होता है वो फुट एंड होता है। ठीक है, तो जो 5 एंड होता है उसका ऊपर आकर नॉर्मली जब न्यू 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 न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो यहाँ से दो फास्फेट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और एक ही रहता है, और उसके साथ जो एक फास्फेट होता है वो हमारे न्यू आने वाले न्यूक्लियोटाइड के फुट एंड पर अटैच हो जाता है, मतलब 3 एंड पर। ठीक है, लेकिन जब गुआनोसिन कैपिंग होती है तो उस वक्त ये हमारे पास जो 3 फास्फेट होते हैं वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं, और जो लास्ट फास्फेट होता है उस पर एक नया सा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है गुआनोसिन के साथ। ठीक है, और गुआनोसिन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मिथाइलेटेड कैपिंग है या गुआनोसिन मिथाइलेटेड कैपिंग है। ठीक है, तो इसको पूरा नाम मैंने बताया था कि गुआनोसिन ट्राईफास्फेट 7 मिथाइल, मतलब ये 7 नंबर पे जुड़ा होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन। गुआनोसिन गुआनोसिन ट्राईफास्फेट 7 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पोली एडिनिन टेल। पोली एडिनिन टेल का क्या मतलब है कि ये सपोज इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, तो इन न्यूक्लियोटाइड को मैंने ड्रा करने से बेटर इस तरह एक स्टैंड बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्लीट स्टैंड जो होता है ये नेक्स्ट ट्रांसलेट नहीं होता। ट्रांसलेट क्या होता है, जब हमारे इस आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह यानी कि एक पूरा का पूरा स्टैंड होता है, इसमें स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके ऊपर कोडोन्स होते हैं। कोडोन क्या होते हैं, कोडोन ये इस तरह के 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनके ऊपर आकर हमारा ट्रांसफर आरएनए कोई भी अमाइनो एसिड को अटैच करता है। ठीक है, इसको कहते हैं कोडोन। तो ये जो कोडोन होता है इसके ऊपर जो कोडोन होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है, और इस तरह के काफ़ी सारे कोडोन्स होते हैं जो कि हमारे मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। किस तरह के हमारा ये जो हेड एंड है यहाँ से भी कुछ एरिया को छोड़कर, और ये जो हमारा टेल एंड होता है यहाँ से भी कुछ एरिया को छोड़कर, सेंटर वाला जो पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यहीं से होती है, सिर्फ छोटे सी पार्ट से सेंटर। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये जो हेड एंड की तरफ से होता है या हमारे टेल एंड की तरफ से होता है उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता। यहाँ पे पॉइंट था पॉली एडिनिन टेल। पॉली एडिनिन टेल का क्या मतलब है कि जो हमारी टेल होती है यहाँ पे एंड पे अटैच होती है, जो कि हमारे पास टर्मिनल मॉडिफिकेशंस में आती है। यहाँ पे हेड ऐड होता है और टेल ऐड होती है। जो टेल ऐड होती है ये एडिनिन, काफ़ी सारे एडिनिन जो होते हैं वो मिलकर इसकी टेल बनाते हैं। ठीक है, एक बात और कि जितनी बड़ी टेल होगी उतना ज़्यादा देर हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में स्टे कर सकेगा। अगर टेल छोटी होगी तो जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो जितना जल्दी से इसको कट करते जाएंगे, और एट लास्ट जो हमारा स्पेसिफिक या जो जो हमारा मैसेंजर आरएनए था उसके ऊपर जो कोडोन थे जहाँ पर आके ट्रांसफर आरएनए ने अटैच होकर अमाइनो एसिड्स को अटैच करना था वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, या उसको वो ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। ठीक है, तो ये थे फ्यू पॉइंट्स जो हैं हमारे टर्मिनल मॉडिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, अगर हम स्टार्ट से देखें तो सबसे पहले क्या होता था कि हमारे पास जो टर्मिनल एडिशंस की बजाय हमारे पास टर्मिनल ट्रिमिंग हो रही थी। ठीक है, उसके बाद जब टर्मिनल ट्रिमिंग हो रही थी उसके बाद जो है सेंटर से कुछ पार्ट्स जो थे आरएनए के वो रिमूव हो रहे थे। ठीक है, जो आरएनए के पार्ट्स रिमूव मैं बना देता हूँ। देखें, ये हमारे पास कंप्लीट आरएनए था, इसके जो टर्मिनल जो थी वो ट्रिम हो रहे हैं, मतलब टर्मिनल को कट कर दिया जाता था। सेंटर में कुछ एरियाज जो होते हैं उनको भी ट्रिमिंग कर दिया जाता था। ठीक है, ये ट्रिम होने के बाद जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स थे उनको जोड़ दिया जाता था, जिसको बोलते थे स्प्लाइसिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये डिफरेंट आरएनए पैचेस थे जो उनको जोड़ दिया जाता था, इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या था, जब स्प्लाइसिंग हो जाती है तो इसके ऊपर एक हेड ऐड होता है जिसके ऊपर मिथाइलेटेड ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुआनोसिन कैपिंग। ठीक है, देन हमारे पास एक टेल अटैच होती है जिसमें काफ़ी सारे एडिनिन्स अटैच होते हैं। ठीक है, इन काफ़ी सारे एडिनिन्स को अटैच होने की वजह से इसको बोलते हैं एडिनोसिन टेल। ठीक है, या पॉली एडिनिन टेल। जब पॉली एडिनिन टेल अटैच हो जाती है तो उसके बाद ये जो है हमारे पास ये आरएनए है ये शिफ्ट हो जाता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये सारा कुछ पोस्ट ये टर्मिनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, ये किस लिए होती हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा देर मैसेंजर आरएनए जो है वो रह सके साइटोप्लाज्म में, नहीं तो इसको एंजाइम्स ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, देन हमारे पास एक है राइबोसोमल आरएनए, जो मैंने जब
लास्ट वीडियोज़ में या फर्स्ट वीडियो में इस लेक्चर की बताया था कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर जब आरएनए अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। दिस इज़ अ सिंपल टर्म। देन है ट्रांसफ़र आरएनए। फ्यू पॉइंट्स अबाउट ट्रांसफ़र आरएनए, और नेक्स्ट वीडियो से हम इसका प्रॉपर देखेंगे कि जो हमारे पास डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है किस तरह डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए जो है नॉर्मली 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो नॉर्मली है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, क्योंकि हमने सिंगल स्टैंडर्ड होती है। मैंने बताया था कि जो हमारा आरएनए है वो हमेशा ही सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, अगर कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही है तो वो डबल स्टैंडर्ड होगा, जिसको हम डीएनए कहेंगे, लेकिन अगर सिंगल स्टैंड है तो वो आरएनए ही होगा। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए है ये फोल्डिंग्स में होता है और ऐसा फील होता है जैसे ये डीएनए है, लेकिन ये डीएनए नहीं होता, ये आरएनए ही होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली इस तरह होती है, ये देखें, ये देन ये, और यहाँ पे एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर, ऐसे वापस यहाँ पे भी एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर, अगेन वापस यहाँ पे भी एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर, और ये वापस और इस तरह। ठीक है, ये जो है इसका ये 3 एंड है और ये 5 एंड है। मतलब एक स्टैंड जो हमारे पास कोई भी होता है, चाहे वो डीएनए का हो या आरएनए का हो, उसका एक 5 एंड होता है, एक 3 एंड होता है। तो ये इसका ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, लेकिन वो आपस में यानी कि जो बॉन्ड होता है वो नहीं बना रहे होते, जो हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं बना रहे होते, जस्ट वो सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड्स ही होती हैं जो कि सिंपली इस तरह फोल्डिंग्स में होती हैं। ठीक है, ऐसा फील होता है ये डीएनए है, लेकिन ये आरएनए ही होता है विद 1 5 एंड 1 3 एंड। ठीक है, इसके ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे होते हैं एंटीकोडोन। ठीक है, सपोज ये एंटीकोडोन है ट्रांसफ़र आरएनए का, और ये इसका 3 एंड होता है, इसके पास अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक अमाइनो एसिड अटैच होता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। देखें, हमारे पास ये जो कोडोन थे, मैं इस कोडोन को यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, इसके ऊपर 3 कोडोन है। ठीक है, अगेन 3 कोडोन है, अगेन 3 कोडोन है, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे कोडोन्स होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए है, इसके ये जो एंटी कोडोन है ये 3, ये आएगा ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोम उसको रीड करके, जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है वो यहाँ पे ऊपर होते हैं। ये जो स्टैंड है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास से गुजरेगा, किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर हमारे पास राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा। राइबोसोमल आरएनए इसको रीड करेगा, मैसेज भेज देगा ट्रांसफ़र आरएनए को, ट्रांसफ़र आरएनए एक न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा, और अगर इसको रीड किया है या इसको रीड किया या इसको रीड किया, जिसको भी रीड किया है, ये एंटीकोडोन जो है वो आकर इसके ऊपर ऐसे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, एंटीकोडोन अटैच होके ये इस तरह की, यानी कि जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए था वो पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, जो ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या था, एक अमाइनो एसिड था। ठीक है, ये जो है अपना ये ट्रांसफ़र आरएनए अपना अमाइनो एसिड को यहाँ पे ड्रॉप करेगा, देन नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, वो इन कोडोन के ऊपर अटैच होगा, यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड अटैच होगा, इसको रीड करेंगे, यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड अटैच होगा। इसी तरह ये अमाइनो एसिड एक चेन बनाते जाएंगी, और एट लास्ट जो है हमारे पास ये इस चेन को हम कहते हैं दिस इज़ अ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो हम ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रांसफ़र आरएनए क्लियर हो गया कि ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम होता है। कोई भी अमाइनो एसिड को लेके आना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर डिफरेंट कोडोन्स होते हैं, इसकी कैपिंग क्या होती है, इसकी टेल क्या होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड टेलिंग क्या होती है, देन हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए था वो क्या काम करता है। ये सारी की सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक डीएनए होता है उसके अंदर एक जीन होती है, और इस जीन को हम यहाँ से यहाँ तक किस तरह डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किस तरह काम करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज किस तरह काम करेगा, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो ये पॉइंट सारे के सारे आपको समझ आ गए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।